सॉरी, लेकिन तुम जान देने क्यों जा रही थी? मर जाए दे तो हमरा के, हम जिए कि नहीं के चाहत। अरे तो मर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या यार? और यदि हम ना मरे तो हमरा के मर मर के जिए के पड़ी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बताओ मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी। हम अभी और पढ़े लिखे के चाहता नहीं, बाकी हमारे बाबूजी हमारी शादी तय कर देले बाड़े। What nonsense! तो बाबूजी ने शादी तय कर दिया तो अच्छा है ना यार। हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं और उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी शादी तय कर दी है, और शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, तो इसमें जान देने की क्या बात है? बाकी जेकरा संगे हमारी शादी तय भइल बा, ओकरा संगे हम खुश नहीं के रह सकत। एक बेर के बाद जब हम कॉलेज पहुंचनी। का बात है? संजना डार्लिंग, आई लव यू। देखा, ये सब हमरा के पसंद नहीं है। अरे रुका ना, कभी अकेले में भी तो मिला। तोहर बाबूजी हमरा के बतौले रहले कि केहू तोहरा के कॉलेज में परेशान करेला, यही से हम यहाँ आ गए नहीं। यदि हमार होखे वाला पत्नी के केहू छेड़ी तो ओकर ये हाल हुई। खैर, अब ज्यादा दिन के बात नहीं है, तोहर पढ़ाई भी खत्म हो रहल बा, माने कि हमने के शहनाई बाजे के समय आ रहल बा। कोनो प्रॉब्लम बा का? बड़ा मुश्किल बा ऐसा आदमी के साथ जिंदगी बितावल। जब ऐसी बात है तो अपने माँ बाप को जाकर के साफ साफ बता क्यों नहीं देती हो कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल ना। संजना के ब्याह वही लड़का से हुई जेकरा संगे बचपन में तय भइल रहे। से तो ठीक बा, बाकी संजना नया जमाना के लड़की बिया, वो कॉलेज जा रहल बिया। एक बार शादी ब्याह के मामला में ओकर राय जान लेवल जरूरी बा। हम विजय के बाबूजी के जबान देले रही, आज वो दुनिया में नहीं खन तो हम जबान से फिर जाए। जबान से फिरल कोनो मर्द के काम ना है बाबूजी। और फिर लड़का भी हमके पसंद बा। संजना के शादी ओकरे से हुई बस। बेटा, हम तहर बाप हैं, सही गलत के पहचान हमरा तहरा से ज्यादा बा। संजना पर विजय के ब्याह के दबाव देवल ठीक नहीं के। तो कहा हम संजना की जिंदगी पर कुंवारी बिठा के रखी? पढ़ाई लिखाई हो गई, अब ब्याह करी और अपन घर जाके बसाई बस। कमाल है यार तुम यूपी बिहार वालों का। लड़की की मर्जी जाने बिना उसकी शादी तय कर दो। लड़की सामने वाले को पहचानती है या नहीं, सामने वाले से शादी करना चाहती है या नहीं, उसके साथ खुश रहेगी या नहीं, बिना जाने सुने अपनी मर्जी लड़की के ऊपर थोप दो। कमाल है। वाह। ठीक बा, हमरा संजना से बात करके देखे था कि ओकर दिल में का बा। कमाल है। नॉनसेंस। दादाजी के फोन। फोन दो। हेलो। अरे संजना के फोन कोनो लड़का के पास? हमारा अंदाजा ठीक रहे। सुना, हम संजना के दादाजी बोल रहे बानी। ओके। देखा, तहरा अगर हमार पोती पसंद भी है
ततहरा पहले हमनी के साथ आके बातचीत करे के चाही। व्हाट? अरे बातचीत कैला पर का होगी कि एक दूसरा के परिवार के संगे जान पहचान हो जाई। ओकरा बाद हम तो के जल्दी ही आपन पोती के हाथ तहरा हाथ में दे दे। सत्यानाश। सुनला कि ना? अरे अरे इन्हें से हम बक बक कर रहल बानी और तू उन्हें कुछ बोलबा कि ना? आप चूंकि मैं आप मुझे गलत सा। कहा मैं दरअसल ये मेरा स्टाइल है। अरे मैं आइल बकरा जैसन कोनो स्टाइल है का? नो नो नो, एक्चुअली आप अभी भी मुझे गलत समझ रहे हैं। ना ना, हम एकदम ठीक समझ रहल बानी। बुला लेता नहीं। ठीक बा, आ रहल बड़ा ना। ओके, मैं आप लोगों से मिलके बात करता हूँ। पिटुआ देख ले अब तोहरा के। ई तू का दे लो? तू दादाजी से मिले जाएबा? हाँ, अगर मेरे मिलने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो तो मुझे तुम्हारे फैमिली वालों से मिलने में कोई एतराज नहीं है। तोहरा पता होके कि चाही कि हमारे बाबूजी बहुत खतरनाक इंसान बाड़े। आसान काम मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, और तुम्हारे बाबूजी खतरनाक भी हैं और इंसान भी हैं। तो एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि हर खतरनाक शख्स के अंदर एक इंसान छुपा होता है। हर इंसान के अंदर एक दिल छुपा होता है, हर दिल में एक प्यार छुपा होता है, और उस प्यार से मिलने के लिए मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा। ये मेरा स्टाइल है। ए किरण, मैं तुम्हारे लिए अमरीश पुरी से मिलने जाऊंगा। आई एम सॉरी संजना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी से मिलने जाऊंगा। चलो।